राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी हैं। बाद में जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पे भी जो है डिस्कशन करेंगे। सर, जिस तरीके से सदन चलता हुआ नजर आ रहा है, हम देख रहे हैं कि लगातार हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। अडानी मसले की बात की जाए, संबल की बात की जाए, मणिपुर की बात की जाए, ऐसे तमाम विषयों को उठाने की जो कोशिश है वो विपक्ष चाहता है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, विपक्ष अपनी हताशा निराशा को छोड़ दे। चुनाव में हार भी होती है, जीत भी होती है। ये हरियाणा की जो इनकी हार थी उसको पचा नहीं पाए थे, ऊपर से इन लोगों की महाराष्ट्र की हार हो गई, उसको भी नहीं पचा पा रहे हैं। आप इन हारों को पचाइए, और ये जो इस प्रकार के आप नियम के विरुद्ध जाकर के जो चर्चाएं करवाना चाहते हैं, वो तो दोनों सदनों में सभापतियों ने बोल दिया है कि नियमानुसार सारी चर्चा होगी। तो इनको सदन की कार्रवाई ठीक से चलने देना चाहिए। देश ने हम लोगों को सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो भूमिका दी है वो जनहित के लिए दिए, देश के भले के लिए दिए। हमारा समय उसके अंदर लगना चाहिए, देश की जनता के लिए कुछ काम यहाँ से निकल करके आए, इस बात के ऊपर फोकस हम सब लोगों को करना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से इन लोगों को कहना चाहूँगा। ईवीएम की बात आपने की, ईवीएम को लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार विपक्ष हमलावर है। खासतौर पर कांग्रेस जो है ईवीएम को लेकर सवाली निशान उठाती हुई नजर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़े हैं कि बैलेट पेपर से जो है चुनाव होने चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, सारा देश उस बात को देख चुका है। ये ईवीएम व्यवस्था में आई थी, इन लोगों के समय में ये व्यवस्था के अंदर आई थी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतती है, पश्चिम बंगाल में ममता जी जीतती है, झारखंड में ये लोग जीते हैं, तेलंगाना में ये लोग जीत करके आए, कर्नाटक में ये लोग जीत करके आए, जम्मू कश्मीर में ये लोग जीते, कई बड़े बड़े प्रदेश इन लोगों ने जीते हैं, पंजाब में ये लोग जीते, तब ये ईवीएम के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाते? अब कल परसों तक ये भंगड़ा डाल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अर्धशतक से शतक की ओर बढ़ गई, यानी कि हमारी 100 सीटें आ गई हैं, तब ईवीएम कहाँ गई थी? ये लोग अपनी जो इनकी विफलताएं हैं, देखिए आप देखिए, अगर मैं हरियाणा के संदर्भ में कहूँ, वो पूरे देश पर भी इनकी बातें लागू होती हैं, अन्य प्रदेशों में भी ऐसा ही होगा। आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। पिछले एक दशक से तो ये हमारे सामने है कि कांग्रेस पार्टी नीचे तक अपना संगठन नहीं खड़ा कर पा रही। अब हरियाणा के अंदर चुनाव हुए कितने दिन हो गए, सारी व्यवस्थाएं इतने तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष का नेता नहीं दे पा रही है। तो कांग्रेस पार्टी तो अपने आप में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जो होता है उसका विद इन पार्टी भी है, और पार्टी से बाहर तथाकथित इंडी अलायंस के नाते भी है। सर, इंडिया अलायंस का जिक्र आपने किया। इंडिया अलायंस में भी कुछ जो ऐसे पार्टनर है वो चाहते हैं कि सदन जो है सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आए। टीएमसी की बात करें, सिर्फ एक मसले को लेकर जो है सदन में गतिरोध जो है ना बनता हुआ नजर आए, इसको लेकर किस तरीके से? देखिए, बहुत सारे लोग चाहते हैं, विपक्ष के ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही चाहती है विरोध। कांग्रेस खाली विरोध कांग्रेस चाहती है, एक दो लोग और चाहते हैं, बाकी लोग इतना अवरोध पैदा नहीं करना चाहते। बहुत सारे इंडी अलायंस के तथाकथित जो घटक दल हैं वो चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई चले, लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक अहंकार है, और वो क्योंकि इंडी अलायंस का एक बड़ा दल है, एक उनकी दल का भी अहंकार कहें या व्यक्ति विशेष का अहंकार कहें, उसके कारण से सदन की कार्रवाई ज़्यादा बाधित हो रही है। गांधी परिवार का एक और सदस्य सर लोकसभा में आ गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ले लिया है। किस तरीके से उनकी राजनीति को देख रहे हैं? बीजेपी किस तरीके से आकलन कर रही है? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि वो पहली बार सदन में चुन करके आई है। पहले वो कांग्रेस पार्टी की में एक स्टार प्रचारक की भूमिका निभाती रही हैं। अब एक जिम्मेवारी उनके ऊपर वायनाड के लोगों ने डाली है, उनको सांसद बना करके भेजा है। उनको मैं बधाई देता हूं, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, और ये कहना चाहूँगा कि अपने भाई के अहंकार की तरह अहंकारी ना हो करके अगर वो एक सामान्य नेता की तरह व्यवहार वो करेंगे तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस पार्टी में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सर, आज कांग्रेस जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक करती हुई नजर आएगी। महाराष्ट्र या हरियाणा की बात की जाए, जिस तरीके के नतीजे निकलकर सामने आए उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होती हुई नजर आएगी। मौजूदा राजनीतिक विषयों को लेकर भी चर्चा होगी। किस तरीके से कांग्रेस के इस मंथन को देख रहे हैं? हरियाणा का आपने जिक्र भी किया कि किस तरीके से अब तक नेता विपक्ष जो है वो नहीं चुन पाए हैं। देखिए, मैं तो कांग्रेस को एक बात कहना चाहूँगा कि आज उनकी जो भी बैठकें होनी हैं उसमें वो अपनी अंदरूनी जो कमजोरियां हैं, विपक्ष के ऊपर ठिकरा फोड़ने से पहले अपनी कमजोरियों को दूर करें, अपने संगठन को जो दुरुस्त करें, और हरियाणा जैसा जो एक प्रगतिशील प्रदेश है
जिसमें एक पहला सेशन हुआ अभी, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर चर्चा हुई। बिना नेता के कांग्रेस पार्टी गई थी, पूरा विपक्ष बिना नेता के गया था। वो अपने विपक्ष के नेता का चयन करें, अपने संगठन को चुरुस्त करें, उसी से अगर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं, प्रदेश का वास्तव में भला करना चाहते हैं, तो अपने आप के ऊपर उनको मंथन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ में बात करने के लिए सुभाष बराला जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो कांग्रेस के सवाल, सीडब्ल्यूसी की बैठक के बीच बीजेपी राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कांग्रेस के तमाम मुद्दों को लेकर निशाना साधा है। ईवीएम से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा की लोकसभा में जीतने तक पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। खास बातचीत करते हुए जनता टीवी के साथ सुभाष बराला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर बहाना मारने के अलावा अपने संगठन को मजबूत करे, संगठन बनाने पर ध्यान दे। तो सुभाष बराला को आपने सुना, खास बातचीत करते हुए जनता टीवी के साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा के साथ।